नमस्कार साथियों, मैं सोनू शर्मा, मैथ्स टीचर, आपका यूट्यूब चैनल पर ज्ञान गंगा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें टोटल 65 क्वेश्चंस हैं जो अब तक एचएससी एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आपने सभी क्वेश्चंस की डिटेल नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। एक संख्या के 2 अंक का योग 4 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो देखिए आपके सामने सम कितना है, 18 है। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम में समझाऊंगा, पहले आप हिंदी मीडियम में समझ लो। देखो, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप हमेशा क्या करेंगे, ऑप्शन में ऐड कर देंगे। जो बताया गया ना वही ऑप्शन पे यूज कर दो। अगर मैं यहां पर 18 ऐड कर दूं तो 49 होगा, मतलब जो डिजिट है वो चेंज नहीं हुए, मतलब कि अंक चेंज नहीं हुए, अंक नहीं बदले। यहां पर 18 ऐड कर दूं तो 40 बनेगा, यहां पर भी चेंज नहीं हो रहे। यहां पर 18 ऐड कर दूं तो यहां पर 31 हो रहा, मतलब ये 13 था, ये 31 बन गया। मतलब क्या आपके सामने आंसर आपका 13 आ गया है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, सम ऑफ 2 डिजिट इज 4 इफ 18 मस्ट बी एडेड डिजिट इंटरचेंज। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा ऑप्शन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। देखिए 12 में क्या है, वही क्वेश्चंस है, यानी कि यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। एक संख्या के 2 अंक का योग यहां पर 3 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो क्या होगा, आप मैंने कहा ऑप्शन यूज करो। यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे 27 आएगा, यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे 90 आएगा, यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे 45 आएगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे 32 आ रहा है। मतलब आपका ऑप्शन है, आपका आंसर क्या है, आपका ऑप्शन हो गया 23। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, यदि n ऋणात्मक है, मतलब n नेगेटिव नंबर है, तो न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, जो कम से कम वैल्यू आई वो बतानी है। n को आप कुछ भी सपोज कर लो, कुछ भी मान लो। n हम 1 ले लेते हैं, मान लो। ठीक है, अगर हम n 1 लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि ऋणात्मक है, मतलब -1 हो गया ये। अब 0, तो एक ऑप्शन आपके सामने 0 है, -n है यहाँ पर, तो माइनस बाहर लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि n की वैल्यू क्या है, ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, यहाँ पर +1 आया है, यहाँ पर +1 आया है। अगर मैं 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा, -2। मतलब आपको हर बार क्या यूज करना है, ऑप्शन यूज करने हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर -2 ऑप्शन आया तो न्यूनतम वैल्यू तो -2 होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 200 है। संख्याएं ज्ञात करो। देखो मैंने इसके ऑप्शन लिखे हैं, पर मैं बिल्कुल आसान ट्रिक बताता हूं, आपको ये ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। क्या करें, जितने भी नंबर हैं इन नंबर्स को 200 से डिवाइड कर दो, तो ये 66 मतलब 66.66 आएगा। अब 66.66 है, ये किस वर्ग के पास है, मतलब कौन से स्क्वायर के पास है, तो ये 64 के पास है कि नहीं है। किसके पास है, 64। और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं। इससे 8 से पहले क्या नंबर होगा, 6, और 8 के बाद कौन सा नंबर होगा, 10। यही आपका आंसर है। ये ट्रिक थी, आप इसका सोल्व भी करके देख सकते हो। आप 36, 64 एंड 100, अगर आप तीनों का सम करोगे तो 200 ही आएगा। मतलब ट्रिक ये है आपकी, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपका हमेशा बीच का नंबर निकलेगा। याद रखना, वो जो नंबर हैं वो विषम में होने चाहिए, मतलब जैसे कि 3, 5, 7, ठीक है, जितने भी नंबर हैं उतने से डिवाइड करोगे। अगर 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो, अगर 7 नंबर है तो 7 से डिवाइड कर दो, अगर 9 नंबर है तो 9 से डिवाइड कर दो। ये तरीका आपका जबरदस्त कंसेप्ट है ये, ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या व उसके वर्ग का योग 182 हो तो संख्या ज्ञात करो। मतलब एक संख्या है, हमारे पास n है, ठीक है,
और उसका वर्ग n स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, आप हमेशा क्या करो, ये चेक करो किसके वर्ग के पास है, नियरेस्ट स्क्वायर लो आप। तो ये 169 के नजदीक आ रहा है मुझे नजर, ठीक है ना, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो यहाँ पर 13 लिख दो। अब देखो 182 बना कि नहीं बना, बन गया ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। एक बार इन पांचों क्वेश्चंस को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक संख्या के अपने अंकों के योग की 4 गुना है। यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। संख्या क्या है, मतलब जो है उनके डिजिट का सम कितना है, डिजिट है जो 4 गुना है, योग का 4 गुना मतलब सम का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिजिट देखो, अगर मैं इसका इन दोनों का सम करूं तो 6 होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, नहीं बना, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड, इसका भी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, तो एक ऑप्शन तो ये होगा हमारे पास, ये आंसर हो सकता है। तो आगे देखो क्या बोलता है, यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो वो अंक आपस में बदल जाते हैं। अगर मैं इसी 18 को ऐड कर दूं तो 42 बनेगा, मतलब मेरे पास जो ऑप्शन आया है वो आया है 24। दोबारा समझो, इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसने बोला है कि जितने एक संख्या के अपने अंकों का योग, मतलब इन दोनों का सम कर लो। ठीक है, क्या जो आपके सामने 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 4 गुना मतलब 4 से गुना कर दो, सम करके 4 से गुना कर दो, 24 आना चाहिए, 24 है, ये मतलब सेम होगा ये। अब इसमें अगर हमें 18 ऐड करेंगे तो 42 आना चाहिए, मतलब इसके चेंज होने चाहिए, इंटरचेंज हो जाना चाहिए। तो मतलब क्या आपके सामने आंसर होगा आपका ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखें अब आप, सेम क्वेश्चन है 16 का 19 के साथ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो क्या है, योग क्या है, योग का 2 गुना है, मतलब हम सम करेंगे तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आना चाहिए। देखो अगर हम यहां पर सम करते हैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आगा 14, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। यहां पर सम करेंगे हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आपके पास 16, ये भी नहीं है। यहां पर अगर हमें 9 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 18, मतलब सेम आ गया, सेम आ गया 18, क्योंकि इन दोनों का सम 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 होगा। अब इसने बोला क्या है, अगर 63 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाते हैं। अगर हम 18 में 63 जोड़ दें तो क्या होगा 81 होगा, मतलब अंक पलट गए। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 19 भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब आप 17 पे क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुना है। तो ये देखो सबसे पहले 3 गुना कहा है, ये तो 27 गुना है, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन पहला गलत। यहां पर मैं देखूं तो क्या आपके सामने 13 26 है, ये 2 गुना हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 39 है, ये 13 गुना गया, ये भी नहीं हो सकता है। तो नन, ऑप्शन नन होगा, इसमें क्या होगा नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखो एक्चुअल आंसर क्या है, 26 अंतर 3 गुना है, तो मतलब क्या है कि वो 13 और 39 हो सकती है, क्योंकि 39 का और 13 का डिफरेंस कितना होगा 26 होगा। 13 3 39, अगर 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 गुनी है ना, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर आ गया, डी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। आप तब तक तीनों क्वेश्चन से नोट करें एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, एक दो अंकों की संख्या और अंकों की क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग एक संबंध है। तो यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन हम चेक करते हैं, देखो ये 95 ये 59 है, इन दोनों सम कितना है 95 और 59। देखो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो क्या आएगा 154 आएगा, मतलब मेरा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप सम करेंगे तो 66 होगा, यहाँ पर सम करेंगे तो आपके पास 88 होगा। और ध्यान से देखो दोनों का डिफरेंस भी 4 है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 18 का आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, संख्या के 2 अंकों का योग 3 है तथा 9 जोड़ने पर अंक बदल जाते हैं। तो 3 तो मेरे पास यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 9 ऐड करूँ तो 21 होगा,
तो अंक चेंज हो गया ना, मतलब बदल गया ना, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका सोल्व हो चुका है। एक बार इन 5 क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दो धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब हमें इन्हें बोला क्या है, दी सम ऑफ टू स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स इज 100 एंड डिफरेंस 28। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, फाइंड द सम, सम निकालना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करो, बिल्कुल जो क्लोजेस्ट स्क्वायर, देखो आपके पास 100 है, ठीक है, क्या है आपके सामने 100 है, ये क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये क्या 10 का स्क्वायर होता है। अब ध्यान दो 100 कहां आ सकता है, 100 को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करो जिनका कैसे, जैसे कि मान लो यहां पर क्या करेंगे आप, 100 को आपको ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको पता है कि ये 100 है, 100 से पहले 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, पर 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम 8 का स्क्वायर देते हैं, क्या देते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। इन दोनों का स्क्वायर अगर हम चेक करें तो दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो 100 बन रहा है और डिफरेंस 28 बन रहा है। तो इसका मतलब वो नंबर क्या आ गया आपके पास है, 8 और 6 आ गए, इन दोनों सम का 14 और 14 आपके पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 8 और 6, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 36, 64 और 36 होता है, और 64 और 36 का डिफरेंस क्या होता है 28 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है तथा एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। मतलब 22 है तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन यूज करने हैं। आपके पास 22 है, एक ऑप्शन आपके सामने क्या है 10 है, तो दूसरा ऑप्शन 12 होगा इस हिसाब से। ठीक है, इसने बोला क्या है, एक संख्या का 5 गुना, मतलब बड़ी का 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा 60, और छोटी का 6 गुना करेंगे तो क्या आएगा 60, क्योंकि इसने क्या बोला है, एक संख्या 5 गुना दूसरी संख्या के 12 गुना के बराबर है, तो बड़ी संख्या कितनी है, इसका मतलब छोटी संख्या आपके पास 10 आ गई, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपके पास 12, तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ही यूज करने थे, क्योंकि 22 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है 23 भी, दो संख्याओं का अनुपात 6:9 है, बड़ी संख्या 324 है, छोटी संख्या कितनी होगी, मतलब बड़ी संख्या आपके सामने 9 है, तो छोटी क्या है 9, 6 है, तो क्या करो 324 है ना, बड़ी संख्या गिवन है तो बड़ी संख्या के नीचे बड़ी संख्या लिख दो और जो निकालनी है वो ऊपर लिख दो। ये ट्रिक होती है जब आप क्वेश्चंस करेंगे नंबर के ऊपर, वो मैं आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी अच्छे से। जो नंबर निकालना होता है उसको लिखो ऊपर, जो दिया होता है उसे लिखो नीचे, ये ट्रिक होती है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कट करूं तो ये कटेगा 9, 9 को अगर करते हैं 9 3 27, बचता है कितना आपके पास, बच रहा है 5, 9 6 चमन, 36 को 6 से गुना करो गया 216, मतलब ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। अब आप 24 में क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। मतलब जो अनुपात है ना, आप इन अनुपात का ही वर्ग कर लो। आप क्या करो, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25, इन सभी का सम कर दो, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। जो 38 आया ना, तो इस 38 को डिवाइड कर लो, आप क्या कर लो डिवाइड, क्योंकि आपने स्क्वायर किया है, इसने बोला था कि वर्गों का योग बोला था, तो आप इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो रेशियो है, जो अनुपात, इसका ही वर्ग कर देंगे, तो 9 4 25, और जो आपके पास सम आएगा इस सम को इससे डिवाइड कर लो। जब 1862 को इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने कटेगा
49 49 पे कट जाएगा ये, ठीक है। और 49 देखो आपने इनका स्क्वायर किया था, तो जो कटने के बाद जो आएगा उसका वर्गमूल भी करना है, तो वर्गमूल क्या होगा 7। तो 7 को उससे गुणा करो, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको ऑप्शन में, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं थे ताकि मैं इसको डायरेक्ट करवा सकूं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। दोबारा ध्यान दो, जब भी आपके सामने वर्गों का योग हो और रेशियो हो तो हमेशा स्क्वायर करना है, डिवाइड करने के बाद वापस स्क्वायर रूट करना, मतलब वर्गमूल करना है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चारों क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान तरीके से और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। ये वो सभी क्वेश्चन है जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका भविष्य तय करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए और इन क्वेश्चन को अभी सोल्व कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, वह संख्या ज्ञात करो जो 7 गुणी से 15 घटाने पर 10 का दुगुना बचता है। मतलब है हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं ऑप्शन से करता हूं, उसके बाद दूसरा ट्रिक से कराऊंगा मैं। सबसे पहले क्या है कि आपके सामने इस 5 को 7 से गुणा कर लो, क्या जाएगा 35 हो जाएगा। क्या जाएगा 35 हो गया 35। इस 35 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 20, और 20 क्या है 10 का दुगुना है। तो मतलब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शन यूज करके, मतलब जितना भी देखो 7 गुना बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 हो जाएगा। और क्या करना है 15 माइनस करने पर 20 होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन देखो, 10 का दुगुना होता है 20, ठीक है। अगर यहां पर माइनस किया तो आप प्लस कर दो 35। अगर यहां पर मल्टीप्लाई किया तो यहां से डिवाइड कर दो आप 35 को, ठीक है। मतलब आपको हमेशा रेसिप्रोकल में चलना है। तो क्या हो जाए आपके पास, सॉरी 5 आएगा, ऑप्शन ए सॉल्यूशन से भी हो गया आपका, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को आपस में स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य अंतर 36 है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। देखो जब भी संख्या बदलते हैं, ओरिजिनल संख्या होती है, एक बदलने के बाद नई संख्या आती है। जब भी इन दोनों संख्या का अंतर होता है, ठीक है, तो उनके अंकों का जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से डिवाइड करने पर आएगा। इस 36 को आप 9 से डिवाइड कर लो, मतलब संख्या ओरिजिनल नंबर और जो चेंज होने के बाद जो नंबर आया है उन दोनों का डिफरेंस है, और उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड करने पर उनके डिजिट का डिफरेंस होगा। तो 36 और 36 को आप क्या करो 9 से डिवाइड करोगे तो डिजिट का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। सॉल्यूशन बहुत लंबा है इसलिए मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है 4 आ गया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आता है 9 रूल्स लगता है, ठीक है। ये 9 रूल क्या है, 9 रूल में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बता दूंगा, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक संख्या दुगनी कर उनमें 9 जोड़ा जाता है। मतलब कोई किसी को दुगुना करने के बाद 9 जोड़ दिया जाता है। यदि परिणाम 3 गुना कर दिया जाए, परिणाम को 3 गुना कर दिया जाए तो यह संख्या क्या होती है 75 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। एक संख्या दुगुना कर दें, मैंने दुगुना कर दिया भाई 16 हो गया, क्या गया 16। अब क्या करना है 9 जोड़ दिया, तो हमने 9 जोड़ दिया 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। परिणाम क्या करना, हमें 3 से गुणा कर दिए, 3 से गुणा कर दिए 75 हो गया। 75 मैच हो गया ना। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे करेंगे आप देखो 3 गुना कर दिया, गुणा करने के बाद 75 आया है, मतलब आप इसको अगर वापिस जा रहे तो डिवाइड करेंगे 25 हो गया ना, ठीक है। 25 कब आया है, जब 9 को ऐड किया गया है। मतलब 9 किस में ऐड किया गया होगा, 9 16 में ऐड किया गया होगा, तभी तो 25 बना है, ठीक है। अब 16 कहाँ है, 16 है दुगुना करने के बाद, तो मतलब दुगुना हम इसका हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 जाएगा। 8 का डबल ही तो दुगुना 16 होगा। तो मतलब ऑप्शन ए सॉल्यूशन भी हो गया और ट्रिक भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं हम। वह धनात्मक पॉजिटिव संख्या क्या होगी जिसमें
17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुनी हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 17 बढ़ाने पर मतलब 60 गुनी हो जाती है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन जब भी आता है 60 गुनी का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर लो जिसका 60 गुना बनता हो। तो 60 गुना किसका होगा, अगर हम 17 बढ़ाने पर तो इसका मतलब अगर मैं 3 में 17 ऐड कर दूं तो मेरे पास 20 होता ना 20 है कि नहीं, ये 20 होता है। और 1/3 का अगर मैं 60 से गुणा करूं तो 20 आएगा नहीं आएगा। मतलब 3 का जो प्रतिलोम है, 3 का जो प्रतिलोम है वो 1/3 है, ठीक है, यानी कि 1/3 है। तो अगर मैं 17 ऐड करता हूं तो 20 आता है, अगर मैं 60 को 1/3 से गुणा करता हूं तो 20 आता है, यानी कि 3 और 1/3। तो इसका मतलब जो आंसर होगा आपके सामने वो क्या होगा, आपके सामने एक 3 होगा और 1/3 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। मैं एक बार इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके लिए। तो आपके सामने ऑप्शन ये 4, 3, 10, 17, 20 थे, तो आंसर आपका क्या होगा 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। एक बार इन चारों क्वेश्चंस को एक बार नोट करो। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। तो आज के लिए विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं बहुत जल्द। और जाते समय आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें।